मनीष कश्यप जो वहाँ पे गए थे, मनीष कश्यप की कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी हरकत डॉक्टर को नागवार गुजरी जिसके वजह से वो इतने ज़्यादा पैनिक हो गए। मुझे ताज्जुब तब हुआ जब इतनी बड़ी घटना हुई और बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आज बीजेपी क्यों चुप्पी साधे हुए है? अगर मनीष कश्यप की पिटाई पीएमसीएच में हुई, या आखिर स्वास्थ्य मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है? क्या एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है इस बिहार में? क्या ये सोची समझी कोई षड्यंत्र तो नहीं है डॉक्टरों को डराने के लिए? अगर एक बीजेपी के नेता अगर जाते हैं डॉक्टरों को धमकाने के लिए बीजेपी के नेता के तौर पे, फिर भी गलत बात है। भाजपा की सोची समझी एक साजिश षड्यंत्र के तहत ये घटना की गई है। बीजेपी के नेता मनीष कश्यप अपने कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार विगत कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पीएमसीएच में किसी काम से मनीष कश्यप गए थे और वहां हीरोपंती दिखा रहे थे, जिसके बाद वहां के डॉक्टरों ने जमकर मनीष कश्यप को इलाज कर दिया और उसके बाद पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती उन्हें करना पड़ा। कई दिनों तक भर्ती होने के बाद कल उनका नाम काट दिया गया और इस पूरे घटना के बाद जो मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग हैं वो बिहार की बदलने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जिस सरकार का झंडा, जिस बीजेपी का झंडा मनीष कश्यप ने ढोने का काम किया था, किसी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी सरकार में मनीष कश्यप की कुटाई जमकर कर दी जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये वही मनीष कश्यप है जो अपने काले करतूत की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कभी कश्मीरियों की पिटाई हो या कभी ठेले वाले ऑटो चालक की पिटाई हो, इन तमाम घटनाएं मनीष कश्यप के द्वारा की गई है। लेकिन वर्तमान सरकार जेडीयू सरकार में मनीष कश्यप का मुंह तक नहीं खुल रहा है। अगर यही कारनामा आरजेडी सरकार में हुआ करता, अगर मनीष कश्यप आरजेडी सरकार में उसके साथ ये घटना घटती तो उसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाचने लगता, तेजस्वी यादव पर हमलावर रहता। आपको बता दें कि विगत कुछ सालों पूर्व बिहार और तमिलनाडु फर्जी वीडियो प्रकरण मामले में मनीष कश्यप को जेल की हवा खानी पड़ी थी और इस पूरे घटना में अपनी गलती का ठिकरा कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव पर फोड़ता था। तमाम चीज़ों को समझेंगे। संतोष जी, आखिर बाज काहे नहीं आ रहा है? जिस प्रकार से घटना घटी है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जो वहाँ की महिला डॉक्टर है उसके साथ जाके बदतमीजी किया। अगर किसी बच्ची की पैरवी करना होता तो वहाँ पे तमाम आला अधिकारी थे, अस्पताल प्रशासन बैठता था, सुपरिटेंडेंट बैठते थे, खुद सरकार में था। मनीष कश्यप की अगर पहुंच की बात कर ली जाए तो जेपी नड्डा के साथ थी, लेकिन वही वो अपना कारनामा से बाज नहीं आया होगा। चीखना, चिल्लाना, वीडियो बनाना। तो आखिर मनीष कश्यप पत्रकार है कि यूट्यूबर है कि बीजेपी का नेता है? इन तमाम जो घटनाएं सामने आई उसके बाद मनीष कश्यप ने कहा कि 3 घंटे तक हमारी पिटाई की गई, हमारी जान लेने की योजना थी। और जिस सरकार में मनीष कश्यप झंडा ढोता है उस सरकार के खिलाफ उसका मुंह तक नहीं खुला, मंगल पांडे के खिलाफ तक कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर चला गया। अगर यही तेजस्वी की सरकार होती तो आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से मिर्गी पकड़ लेता और पूरी तरह से नाचता। देखिए, जिस वक्त की ये घटना है मैं उस वक्त रांची में था। रांची हमारी एक फिल्म है, उसी के सिलसिले में हम अपने प्रोड्यूसर सर और जो स्क्रिप्ट राइटर सर हैं उनके साथ बैठा हुआ था। चूँकि फ़िल्म को रांची में ही शूट करने का प्लान चल रहा है, तभी एक मीडिया वाले बंधु का ही फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो मैंने मोबाइल उठाया, मैंने देखा मोबाइल पे, तो फिर पता चला कि ऐसी घटनाएं हुई है। उसके बाद एक तरफ का जो पक्ष जो है, मनीष जी के तरफ का जो पक्ष है वो लगातार लोग बोल रहे हैं, बट डॉक्टर का भी एंगल तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आखिर एक ये दुखद है, किसी के साथ भी मारपीट करना। मैं कह रहा, मैं किसी भी तरह का हिंसा या हिंसक घटना का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, सबसे पहली चीज़ें, क्योंकि आखिरी जो समाधान है वो बातचीत पे ही ख़त्म होती है। तो अब जो चीज़ें हैं कि एक पक्ष हम लोग देख रहे हैं, अब डॉक्टर का जो एंगल है वो भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। आखिर एक डॉक्टर जो कि भगवान का रूप होते हैं वो इतने हिंसक क्यों हो गए, ये भी समझना पड़ेगा हम लोगों को।
या मनीष कश्यप जो वहाँ पे गए थे, मनीष कश्यप की कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी हरकत डॉक्टर को नागवार गुजरी जिसके वजह से वो इतने ज़्यादा पैनिक हो गए। चिल्लाने का आदत है ना, चिल्लाने का आदत है, पैनिक होने का आदत हम वही कर रहे हैं कि आखिर उनकी कौन सी बातें। ये घटना जो हुई इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ताज्जुब तब हुआ जब इतनी बड़ी घटना हुई और बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। जो बीजेपी तमिलनाडु प्रकरण के समय मनीष कश्यप का गुणगान किए जा रही थी, मनीष कश्यप भी तेजस्वी यादव जी का बहुत अपमान कर रहे थे, गलती पे पर्दा न डाल रही थी उस समय बीजेपी। वही हम कर रहे हैं। आज बीजेपी क्यों चुप्पी साधे हुए है? अगर मनीष कश्यप की पिटाई पीएमसीएच में हुई, मनीष कश्यप के एंगल से अगर हम देखें तो फिर बीजेपी को मानना चाहिए अपने नेता की बात। अगर हम डॉक्टर के एंगल से देखें तो एक स्वास्थ्य मंत्री को अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए, डॉक्टर का तकलीफ समझना चाहिए। फिर स्वास्थ्य मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है? क्या एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है इस बिहार में? किस बात का पत्रकार? मैं वही कह रहा कि इतनी बड़ी प्रकरण और स्वास्थ्य मंत्री का चुप्पी साधना। नहीं, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, आपके भी सुर बदले हुए हैं, बीजेपी नहीं का नहीं नेता नहीं से मेरा कहने का मतलब है बीजेपी के नेता हैं, वो पत्रकारिता करने के लिए गए थे। मतलब ये स्वास्थ्य मंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई तीसरा एंगल तो दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये सोची समझी कोई षड्यंत्र तो नहीं है डॉक्टरों को डराने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं? ये तो महाजंगल राज वाली बात हो गई ना, ये महाजंगल राज वाली बात हो गई। अगर एक बीजेपी के नेता अगर जाते हैं डॉक्टरों को धमकाने के लिए बीजेपी के नेता के तौर पे, फिर भी गलत बात है। अगर एक पत्रकार जाते हैं जो व्यवस्था है, चरमराई हुई व्यवस्था, उसका पोल खोलने के लिए, और अगर वो उस समय पिटाई हो जाती है, फिर भी ये चिंताजनक बात है। एक समय में संतोष जी आपका जवाब भी कुछ समझ से परे है। पहले चीजों को समझ लीजिए कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी का नेता है, उसने सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला था, उसके पहले ही वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लगातार झारखंड में चुनाव हो, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ वहाँ वो प्रचार प्रसार करने जा रहा था। और दूसरा मामला, पीएमसीएच में कोई पहली घटना नहीं हुई है जब परिजनों की पिटाई ना हो या डॉक्टरों की दादागिरी सामने ना आई हो। ये घटनाएं आम हो गई है। अब पीएमसीएच जो है वो मारपीट के लिए सुर्खियों में बना रहता है। तो आखिर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ जो पूरा विवाद हुआ, मनीष कश्यप हमेशा अपने हरकतों के वजह से सुर्खियों में बना रहता है। किसी की भी पिटाई कर देना, महात्मा गांधी की मौत पर खुशी मनाना, वीडियो जारी कर देना। तो आखिर मनीष कश्यप वहां पे कुछ किया होगा तभी ना डॉक्टर उत्तेजित हो गए। अगर डॉक्टर उत्तेजित हुए, डॉक्टरों की गलती थी, दोनों तरफ से किसी पे एफआईआर, दोनों तरफ में दोनों पक्षों में किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया, तो आखिर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ना। तो वही तो मैं कह रहा कि इतनी बड़ी घटना, ये पूरे मीडिया के सुर्खियों में बनी हुई है घटना पिछले 3-4 दिन से, और स्वास्थ्य मंत्री अब तक सोए हुए क्यों हैं? मनीष कश्यप ना बताएंगे या स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे? आपको क्या लगता है? वही तो हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भाजपा की सुनियोजित घटना थी, भाजपा की गई ये साजिश थी, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा। क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री का चुप्पी साधना, किसी की तरफ से कोई एफआईआर वगैरह हुआ नहीं हुआ, वही मैं कह रहा। और इतनी बड़ी चीज, उसके बाद पीएमसीएच में क्या घटना हुआ, उसके बाद एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जा करके या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज कराना। ठीक है, पीएमसीएच में ऐसी घटनाएं हुई थी, आप तुरंत आप वहाँ पे बगल में थाना है ना, आप थाना को सूचित करते, पीरबहोर थाना, हाँ बगल में है, आप एसपी को फोन करते, आप डीजीपी को फोन करते, स्वास्थ्य मंत्री को आप फोन करते, बीजेपी को क्या इलाज नहीं हो रहा था, बदसलूकी कर रहे थे, हाँ, तो आप लिखित आवेदन देते, प्रशासन को बुलाते, स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाते। और रही बात महिला डॉक्टरों का कहना है कि बदसलूकी किया गया डॉक्टरों के द्वारा। मैं वही करा कि मनीष अकेले तो गए नहीं होंगे। मनीष जब जाते हैं तो 4-5 लोगों की टीम तो रहती है, सभी लोगों को बंधक तो नहीं बना लिया गया होगा, ऐसा तो नहीं लगता। और अगर बंधक बनाया भी गया होगा तो फिर ये भाजपा के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसमें राज है कुछ,
ये भाजपा की सोची समझी एक साजिश षड्यंत्र के तहत ये घटना की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। इसका राज का पटाक्षेप होगा, पर्दा खुलेगा और इसकी जानकारी पता चलेगी। आपके दोस्त को रेल दिया गया? नहीं नहीं, देखिए, वो हमारा न दुश्मन है न दोस्त है, वो एक बिहार का नागरिक है और हम भी एक बिहार के नागरिक हैं। वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। तो मतलब ये नहीं कह सकते, जो गलत करेंगे, कोई भी हो गलत करेंगे, वो हम वही करें, जो भी गलत करें, गलत। दूसरे को तो मिलते रहते हैं, किसी को भी मार देते हैं। हाँ, कई घटनाएं उनके ये गलत बात है। मैं तो पहले ही कहा कि मैं किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थक नहीं हूँ। समाधान आखिरी में बातचीत पे ही ख़त्म होता है। इसलिए मनीष से भी और जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की हिंसक गतिविधि से बिहार की छवि को अपमानित नहीं करें, बिहार की छवि को दागदार नहीं करें। ये गलत बात है। एक आखिरी सवाल है आपको, इस मनीष कश्यप को शुरू से आप रीड कर रहे हैं, उसकी जो हरकतें रहती है, जो उसका कारनामा रहता है, तो आप ये मानते हैं कि हाँ पीएमसीएच में मनीष कश्यप उसी तरह से कर रहा होगा? देखिए, पीएमसीएच की भी जो घटना है, हम आए दिन हम देखते रहते हैं। पीएमसीएच में भी काफ़ी बदहाल स्थिति में वहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता है, बहुत बदहाल स्थिति में। रैंडमली कभी चेक करते नहीं है मिनिस्टर्स या उनके पदाधिकारी। आप किसी भी डॉक्टर्स को या किसी भी सेक्टर में आप जब तक आप रैंडमली चेक नहीं करेंगे, रूटीन चेक तो वो तो बात की बात है। रूटीन चेक जब आप करते हैं तब जैसे डॉक्टर से पता होता है कि हाँ इस टाइम में मिनिस्टर साहब आएंगे, इस टाइम में उनके पदाधिकारी आएंगे, बट आपको रैंडमली चेक करना होगा ना। आपको एकाएक आप जाइए। तेजस्वी यादव कैसे करते थे, तेज प्रताप यादव कैसे करते थे? उस समय डॉक्टरों में ये चीज़ था कि हाँ मिनिस्टर साहब कभी भी आ सकते हैं या उनके पदाधिकारी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए सजग रहना है, काम करना है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, जो भी वर्तमान में जो अलायंस है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी की छवि को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। के साथ गलत हुआ? देखिए, ये हम कैसे कह सकते हैं मनीष के साथ गलत हुआ या डॉक्टर के साथ गलत हुआ, जब तक पूरी बात को स्वास्थ्य मंत्री ब्रीफ नहीं करेंगे। आपको लगता है ना कि गलत हुआ? ये देखिए, एक एंगल हम देख रहे हैं, मनीष का हम एंगल देख रहे हैं। हो सकता है डॉक्टर्स के साथ भी कुछ की गई होगी। तो जब तक मैं इसीलिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनको जैसे मीडिया को एड्रेस करना चाहिए, वो पीछे क्यों भाग रहे हैं? इस पूरी घटना की जानकारी देनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे और कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, और मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुई, किसी के साथ भी अगर मारपीट की घटना होती है तो वो दुखद है, लेकिन महिला डॉक्टरों के साथ जो मनीष कश्यप ने बदसलूकी की, जिसके बाद पिटाई की गई, ये तमाम बातें, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों के अपने अपने तर्क हैं। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा की सरकार में ही मनीष कश्यप के साथ जो घटनाएं घटी, उसको लेके मनीष कश्यप ने सीधे तौर पे चुप्पी साधी। अब देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप भाजपा से इस्तीफा देता है, क्योंकि कई बार घटनाएं होती है तो मनीष कश्यप भाजपा से इस्तीफा देने की बात कहता है। अगर यही घटना तेजस्वी की सरकार में होती तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप हाय तौबा मचाए हुए रहता। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज।